बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटिंग के गेस्ट पेपर के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। एडीसी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग का पेपर है और अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर हमें अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें या गेस्ट पेपर दे दें। देखिए आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, जो थियोरेटिकल पेपर्स होते हैं ना सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स है, आईटीबी है, उनके गेस्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटिस्टिक्स आर बेसिकली न्यूमेरिक बेस्ड सब्जेक्ट, सो इस तरह के सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि आपको गाइडेंस दे दी जाए कि किन किन टॉपिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है, ज़्यादा आपने फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें सब शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक फ़ाइल मैंने उसकी जो है वो डाली है, वो भी आप देख लें, डाउनलोड कर लें। और अकाउंटिंग के नोट्स भी हर टॉपिक के बारे में जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो फॉर्मेट्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो तमाम उसकी भी एक अलग फ़ाइल, दो फाइल्स, ये दोनों फाइल्स का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। उसे ज़रूर देख लें, डाउनलोड कर लें और उसको अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करें। अगर हम अकाउंटिंग के पेपर की बात करें तो आपके अकाउंटिंग का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का। उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है। तो कभी वर्कशीट आ जाती है, कभी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आती है। जो बंदा वर्कशीट की प्रैक्टिस करेगा उसको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। इसकी वजह ये कि वर्कशीट में ये दोनों कॉलम्स मौजूद होते हैं और हो सकता है वर्कशीट ना आए, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आ जाए। तो इसलिए आपने वर्कशीट के साथ साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की भी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें अब इम्पोर्टेंट में तो आपको नहीं बता सकता ना कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अपने पास पेपर को देखें। अगर आप अपने पास पेपर में 2010 और 2015 के बीच में जो क्वेश्चन आए हैं उनको ज़्यादा फोकस करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से और वर्कशीट के हवाले से। 2010 से पहले के क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको वैसे ही आते होंगे अगर आपको ये टॉपिक आता है तो। चैलेंजिंग क्वेश्चन 2010 के बाद आपको ज़्यादा नजर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन एंट्रीज का आता है। कभी कभी सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाती हैं, कभी कभी एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग उसी क्वेश्चन की आ जाती है जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया होता है। तो जिसकी एडजस्टिंग एंट्रीज जिसको नहीं आती है वो वर्कशीट भी ठीक नहीं बना सकता। तो इसलिए आपके ये 40 मार्क्स है ना बेसिकली, एंट्रीज वाला और वर्कशीट वाला, ठीक है ना। तो इस पे मेरी वीडियोस है 3 से 4 एडजस्टिंग इंट्रीज के ऊपर। अगर आपने अब आप देखना चाहते हैं, अगर आपकी एडजस्टिंग इंट्रीज वीक है तो आप हम इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको उन चारों के लिंक मिल जाएंगे, चारों लेक्चर्स के। एक एक करके चारों देख लें, 10 10 15 15 मिनट की वीडियोस हैं। आपके कॉन्सेप्ट एडजस्टिंग इंट्रीज के क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों तो आपने करने हैं। अगर आप ये स्किप करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि इंटर के अंदर फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एंट्रीज का मौजूद होता है, तो वहाँ भी आपने किया होगा अगर आपने इंटर इन कॉमर्स की है। अगर हम बात करें बाकी टॉपिक्स की, तो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन लाजमी आने। एक है डेप्रिसिएशन, एक है वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और एक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या वाउचर सिस्टम। डेप्रिसिएशन में तो आपको 4 मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है, 5 मेथड्स की ना। जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ द ईयर्स है, यूनिट्स मेथड, आवर्स मेथड। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेथड इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में कोई सा भी मेथड आ सकते हैं, ज़्यादातर ये 3 मेथड आते हैं, यानी जो शुरू के 3 होते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और सम ऑफ द ईयर्स। बाकी जो 2 मेथड है, यूनिट्स और आवर, वो भी आसान है, कम आते हैं लेकिन वो भी आ सकते हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। तो ये पाँचों मेथड, कॉस्ट ऑफ मशीन की वर्किंग, एक्सचेंज केस, सेल्स वाला केस और डिस्कार्ड वाला केस, रिटायरमेंट ऑफ मशीन वाला केस, ये 3 चीज़ें भी आप देख लें। मतलब पूरा टॉपिक ही हो गया ना। मतलब कि मैं इसमें ये नहीं, कोई भी टीचर आपको बोलेगा जी स्ट्रेट लाइन कर लो इंपॉर्टेंट है, भाई स्ट्रेट लाइन नहीं आया, डिमिनिशन आ गया, फिर क्या करोगे। तो एक टॉपिक अकाउंटिंग में पूरा किया करो, या तो पूरा सीखो या उसको सीखो ही नहीं ना, उसको चॉइस में छोड़ दो। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, यानी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी और बैलेंस शीट अप्रोच भी। तो वो आपने लाजमी उस टॉपिक को करना है। अब बात करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन एंड वाउचर सिस्टम। देखो दोनों में से एक पेपर में आता है, ज़्यादा चांसेस बैंक रिकन्सिलिएशन के हैं, लेकिन वाउचर सिस्टम भी आ सकता है। और ऐसा भी एक दो दफ़ा हुआ है कि दोनों क्वेश्चन ए और बी करके आ गए। लेकिन कुछ एक टॉपिक आप करना चाह रहे हो तो आप रिकन्सिलिएशन को फोकस करें। अगर वाउचर सिस्टम आ गया चॉइस में छोड़ दीजिएगा, वरना उसको देख लें, आसान टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक तो नहीं है। तो मेरे लेक्चर्स में मौजूद है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और वाउचर सिस्टम के लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद है।
तो आप अकाउंटिंग लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं ना बहुत बड़ी। अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपको बतानी थी, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला टॉपिक। वो तो लाजमी पेपर में आएगा, फीफो लीफो और एवरेज मेथड, पीरियोडिक का और परपीचुअल का, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और रिटेल प्राइस मेथड। ये एडिशनल मेथड्स होते हैं, कभी कभी ये भी आ जाते हैं। तो कोई टीचर आपको ये कहेगा जी पीरियोडिक कर लो, परपीचुअल कर लो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या पता रिटेल प्राइस मेथड आ जाए, वी डोंट नो, बिकॉज हमने पेपर नहीं बनाया, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर्स में होता है ना कि टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, वो आसान होता है बताना, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपने ये टॉपिक पूरा इसको देख लेना है। पेरियोडिक परपीचुअल के जो तीनों मेथड है वो तो लाजमी देखने हैं। अगर आप रिटेल प्राइस नहीं देखना चाह रहे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देखना चाह रहे, फिर वो भले आप रहने दें, लेकिन पेरियोडिक परपीचुअल के जो तीनों मेथड आपको आने चाहिए। अ, ये चीज़। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टनरशिप पे बड़ा टाइम लगाते हैं, 5 चैप्टर करते हैं, कहते हैं जी हमने पार्टनरशिप, हमें बहुत आसान लगता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी पार्टनरशिप नहीं पढ़ाता। इसकी वजह ये मैं कहता हूँ, आप अगर आपने इंटर में पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज कर लें। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता, 5 चैप्टर पढ़ाने में मुझे जाहिर सी बात है 2 से 3 महीने लगेंगे, तो मैं वो 5 चैप्टर्स क्यों ना पढ़ाऊँ दूसरे वाले जो मैंने शुरू में बताया ना, वर्कशीट हो गई, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, जो पेपर में आने, वो 5 करके पेपर पूरा हो जाएगा। यहाँ 5 आप सिखाओगे पार्टनरशिप तो 1 आएगा, यानी 20 नंबर के लिए 5 चैप्टर पढ़ाने से बेहतर है कि आप शुरू के 5 जो दूसरे थे वो पढ़ा देते, तो आपका 100 नंबर पूरे हो गए। अगर तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो काइंडली इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दो, छोड़ दो उसको चॉइस में। कोई पता नहीं है कौन सा वाला चैप्टर आएगा, तो इतना टाइम जो आप पार्टनरशिप पे लगाओगे ना। मैं पढ़ाता हूँ पार्टनरशिप बीकॉम में, सिर्फ इंटर वालों को पढ़ाता हूँ, और किसी को बहुत ज़्यादा अगर पूछना हो मुझसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो ज़्यादातर 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एडमिशन और लिक्विडेशन। लेकिन बात यह है कि कभी कभी फॉर्मेशन भी आ जाता है, कभी कभी रिटायरमेंट भी आ जाती है, तो उतना टाइम आपने 500 चैप्टर पे लगाया एक सवाल करने के लिए, वो जो पूरा टाइम था अगर आप बाकी बाकी दूसरे टॉपिक्स को लगाएंगे तो वो 20 के बजाय 60 70 80 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। सो आई डू नॉट रिकमेंड पार्टनरशिप टॉपिक्स चैप्टर्स, ठीक है ना, वो आप ना करें। आधे घंटे में एक सवाल हो जाना चाहिए। अगर 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर, आप 2.5 घंटे का माइंड बनाएं। लाइन्स हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करें, डेबिट और क्रेडिट के साथ हमेशा रुपीज़ लिखा करें। कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनल आंसर के साथ रुपीज़ लिखा करें, इनके इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप नहीं करते तो। प्रॉपर हेडिंग लगाएं, जैसे सपोज बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे तो नाम लिखा, बैंक रिकन्सिलिएशन लिखा, एस ऑन लिखा। जर्नल जर्नल अगर बना रहे तो प्रॉपर उसकी हेडिंग लगाएं, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, रुपीज़ लिखने के भी मार्क्स होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल वर्क फॉर यू, कि अच्छे मार्क्स आपके इंशाल्लाह आएंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने जो बताया है आपको समझ आई होगी मेरी बात। और जो भी मैंने फाइल्स आपको शुरू में बताई थी वो आप डाउनलोड कर लें, लेक्चर्स देखने प्लेलिस्ट से आप वो भी देख सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज के लेक्चर्स हैं, रिकन्सिलिएशन के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, तो ज़रूर आप इनको देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।